सभी बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 प्रतिलोम समानुपात पे आधारित प्रश्न बनाएंगे। अभी तक हम लोग सीधा समानुपात पर प्रश्न बना रहे थे। उस तरह के प्रश्न में था कि अगर एक मान लेते हैं एक दो वस्तु अगर है तो एक वस्तु बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ता था। यहाँ पे क्या होगा, एक वस्तु अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा, या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला बढ़ेगा। तो कह रहा निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आंकड़ा, जब दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर दबाव घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। इस तरह का प्रश्न है। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती करने का अर्थ है कि अगर दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है, और अगर दबाव घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। दिए गए सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भरिए का यहाँ दिए रिक्त स्थान तो आप कहीं देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन मान देख रहे हैं y1, x1 और x2, ये रिक्त स्थान है। इसका मान निकालना है y2 भी, ठीक है, ये मान निकालना है। दबाव x से है, आयतन y से सूचित है। जब 50 है तो 12। तो चूँकि ये प्रश्न जो है प्रतिलोम अनुपात का है या व्युत्क्रम, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर लेते हैं एक साथ तो y1 का मान आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 50 गुना 12 बराबर 60 गुना y1। ये यहाँ पर गुना लेते हैं। वहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि पिछले प्रश्न में 10.1 में क्या करते थे, इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता था। यहाँ इसका गुणन जो होगा इसके गुणन के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 50 गुना 12/60 बराबर y1। तो देखिए 0 जो कट जाएगा, 6 दूना 12, यानी y1 का मान आ जाएगा 5 दूना 10। y1 का मान निकल गया। दूसरा प्रश्न में आप देखिए x1/8 है। x1 दबाव माने x1 है और आयतन 8 है। तो इस समय क्या करेंगे, ये पहला पक्ष और तीसरा पक्ष एक साथ लेंगे, यानी कहने का अर्थ है अब लेंगे 50 गुना 12 बराबर x1 गुना 8, यानी 50 गुना 12/8 बराबर x1। तो 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 3 बार में, दुक्का से ये 25 बार में। तो यहाँ पर x1 का मान आ जाएगा 25 तिया 75। ये दूसरा प्रश्न में आपका x1 का मान निकल गया। पहला प्रश्न में था y1 का निकला। अब देखिए यहाँ पे है x, जब x दबाव 100 है तो y2 क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा। तो इसके लिए फिर लेंगे क्या, 50 गुना 12 बराबर 100 गुना y2, यानी y2 बराबर 50 गुना 12 अब बटे 100। तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, तो y2 का मान आ जाएगा 6। अब अंतिम है x2 निकालना है। तो x2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो फिर इसी को हम लेंगे 50 गुने 12 बराबर x2 गुना 4, यानी x2 का मान हो जाएगा 50 गुने 12 बटे 4, 4 तिया 3 बार में, तो x2 का मान हो जाएगा 150। ये 150 मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न को बनाएंगे। दबाव और आयतन ये लिखेंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती है, या इसको प्रतिलोम अनुपात भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए ये सवाल इस तरह से जितना है, पहला वाला दोनों दिया इसलिए ये लेंगे, उसके साथ दूसरा, फिर इसी के साथ तीसरा, फिर इसी के साथ चौथा, ठीक है। इस तरह से लेके आप सभी का मान निकाल लीजिएगा। दूसरा प्रश्न संख्या 2 में है, निम्न सारणी में वृक्ष की लंबाई x तथा उसकी छाया की लंबाई y। तो वृक्ष का लंबाई और छाया की लंबाई जो प्रश्न है इस तरह का, ये लंबाई जो है वृक्ष की और छाया की, ये प्रतिलोम और समानुपात का है। कहने करते हैं कि अगर वृक्ष का लंबाई बढ़ेगा तो छाया की लंबाई घट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न से संबंध है। तो कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। तो वृक्ष की लंबाई x में है, छाया की लंबाई y। यहाँ दिया हुआ पहला खाना में है 40, तो y1। वृक्ष की लंबाई जब 40 है तो उसका छाया की लंबाई y1 है, यानी ये मान निकालना है।
दूसरा में है वृक्ष की लंबाई जब 20 है तो छाया की लंबाई 15 है। तीसरा में है जब वृक्ष की लंबाई x1 यानी इसका मान ज्ञात करना है, ये जो हम गोल घेरे से घेर रहे हैं इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये मान ज्ञात करना है और यही खाली स्थान है तो इसका मान निकालना है x1 x2 y1 y2 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके साथ लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे, फिर इसको एक बार इसके साथ लेंगे, तो सब प्रश्न बन जाएगा। तो चलते हैं पहला बनाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे चूँकि यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात का है, इसलिए 40 गुना y1 बराबर होगा 20 गुना 15, ठीक है। अब ये देखिए y1 निकालना है तो y1 को इधर रखेंगे और ये 40 इधर गुना में तो इसको ले जाके उधर भागा में दे देंगे तो बटे 40, ठीक है। तो ये 20 दूना 40 तो ये हो जाएगा y1 का मान आ गया 15/2, 15/2 यानी कि 7.5, 7.5, ठीक है, ये y1 हो गया। दूसरा में है देखिए x1/5 है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे 20 गुना 15 बराबर x1 गुना 5, यानी x1 बराबर हो जाएगा 20 गुना 15/5, 5 से 3 बार में तो x1 का बार आ जाएगा 20 या 60, इस तरह से। y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20 गुना 15 बराबर, यहाँ बराबर होगा बराबर 10 गुना y2 निकालना है, यानी कि यहाँ से 10 हटाएंगे तो इधर भागा हो जाएगा, यानी 20 गुना 15/10 बराबर y2, 10 दूना 20, यानी y2 का मान हो जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। अंतिम है x2 का मान निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, फिर लेंगे 20 गुना 15 बराबर x2 गुना 40, यानी x2 का बराबर हो जाएगा 20 गुना 15/40, यानी 20 दूना 40, यानी फिर यहाँ 15/2, ठीक है, 15/2 हो जाएगा। और 15/2 अभी हम लोग कहाँ लाए थे, देखिए यहाँ पे आया था, है ना। तो यहाँ x2 का मान आ जाएगा 7.5, ठीक है, यहाँ भी 7.5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न प्रतिलोम समानुपात है, ये लिखेंगे। उसके बाद इसका इसके साथ गुणक, इसका इसके साथ गुणन के फल के बराबर होगा, यानी कि वृक्ष की लंबाई और छाया की लंबाई का गुणनफल जो होगा वो हर खाने में आपस में बराबर होगा, और इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 हम बताए, इसको आप घर में अभ्यास कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से बनाने में सक्षम हो जाएं। धन्यवाद।